हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोसिंग, या जिसको एक और नाम जिसे ग्रॉस एग्जामिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ग्रोसिंग आए या फिर ग्रॉस एग्जामिनेशन एक ही है दोस्त। ठीक, तो मैंने आपको बताया था हिस्टोलॉजिकल लैब वर्क प्रोसेस का जो पहला स्टेप्स होता है ना, वो क्या होता है। पहला स्टेप्स है दोस्तों, किसी भी सैंपल को रिसीव करना, यानी कि रिसीविंग सैंपल, या जिसको सैंपल असेसनिंग के नाम से भी जाना जाता है। जब आप किसी भी पेशेंट का सैंपल यानी कि बायोप्सी निकालोगे तो तुरंत ही उसे एक फ्लूइड के अंदर ट्रांसफर्ड कर दिया जाता है। ठीक, उस फ्लूइड का नाम क्या है? तो दोस्तों उस फ्लूइड को हम फिक्सेटिव सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, जब आप किसी भी पेशेंट के बॉडी से कुछ भी पार्ट यानी कि टिश्यू का कुछ भी पार्ट, चाहे साइज में बड़ा हो, छोटा हो या मीडियम हो, कोई भी पोर्शन निकालते हो तो वह कुछ देर बाद सड़ने गलने लगता है। ठीक, तो उसको बचाने के लिए कि टिश्यू सड़े ना, ठीक, तो हम उस टिश्यू को एक सॉल्यूशन में डाल देते हैं। उस सॉल्यूशन का नाम है फिक्सेटिव, और जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फिक्सेशन। तो सबसे पहले हमने सैंपल को रिसीव किया, फिर उसका हमने फिक्सेशन किया। इसके बाद हम लैब में ले जाएंगे और जो पैथोलॉजिस्ट होगा उसको प्रॉपर ऑब्जर्व करेगा और उसका ग्रोसिंग करेगा। ठीक, तो आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। ठीक, तो आपको समझ आ जाएगा कि ग्रोसिंग होता क्या है। ठीक, तो दिल थाम के बैठिए। मान लो आपका कोई दोस्त है, ठीक, जो कि आईसीयू में है। ठीक, मान लो, मानने में क्या जाता है, जो सर्जन रहेंगे ऑपरेशन थिएटर में यानी कि ओटी डिपार्टमेंट में जो सर्जन रहेंगे वो क्या करेंगे, उनको कोई सस्पेक्ट हो रहा है कि ट्यूमर है, कैंसर है, और उनको प्रॉपर एग्जामिनेशन कराना है कि उसके बारे में पता करना है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, जो आपके दोस्त थे, जो पेशेंट हैं, उनका उन्होंने बायोप्सी निकाला। ठीक, बायोप्सी क्या होता है, किसी भी लिविंग पर्सन से कोई भी जब टिश्यू निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं बायोप्सी। ठीक है, तो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने कोई बायोप्सी कट किया। ठीक, तो कट करने के बाद अब उसको रखेगा कहाँ, फिक्सेटिव सॉल्यूशन में, नहीं तो वह सड़ गल जाएगा। ठीक, तो सड़ने गलने से बचाने के लिए डॉक्टर ने क्या किया, उस बायोप्सी को फिक्सेटिव सॉल्यूशन में रख दिया। ठीक, अब देखो, साइज के आधार पर बायोप्सी तीन प्रकार की हो सकती है। ठीक, क्योंकि हो सकता है अगर डॉक्टर ने छोटा बायोप्सी निकाला तो उसको हम स्मॉल बायोप्सी बोलेंगे, और मीडियम साइज का तो मीडियम। तो दोस्तों साइज के आधार पर बायोप्सी तीन टाइप्स की हो सकती हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ठीक, अब देखो, यदि बड़ा स्पेसिमेन है ना तो उसे पूरी रात यानी कि ओवरनाइट फिक्सेटिव सॉल्यूशन में रखा जाएगा। ठीक, और अगर छोटा टिश्यू है या छोटा स्पेसिमेन है तो उसी दिन ग्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। थोड़ी देर तक हमने रख दिया था फिक्सेटिव सॉल्यूशन में, उसके बाद हम उसी दिन ग्रॉस एग्जामिनेशन करना चालू कर देंगे। ठीक, अब ग्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए पैथोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है। पैथोलॉजिस्ट आपको गाइड करेगा, वह टिश्यू को प्रॉपर देखेगा, ऑब्जर्व करेगा कि कौन सा सेक्शन काटना है, कितना काटना है। ठीक है, इन्फेक्टेड पार्ट कौन सा है, क्योंकि टिश्यू इतना बड़ा है। मान लो दोस्तों कि टिश्यू पूरा का पूरा इतना बड़ा है। ठीक, तो उसमें से कुछ इन्फेक्टेड पार्ट रहेंगे, तो कौन से वाले पार्ट को आपको लेना है, जो उसको लगेगा, जो उसको सस्पेक्ट होगा कि हाँ इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, एबनॉर्मलिटी हो सकती है, तो उसी सेक्शन को वो लेगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है, माना कोई टिश्यू यानी कि बायोप्सी आया तो सबसे पहले पैथोलॉजिस्ट देखेगा, उसे ऑब्जर्व करेगा और टेक्नीशियन को गाइड करेगा कि कौन सा सेक्शन कट करना है और कितना सेक्शन कट करना है। अब ग्रॉस सेक्शन जिसमें कि ट्यूमर सेल्स सस्पेक्ट हो रहे हैं, जिसमें उसको लग रहा है कि हाँ यहाँ ट्यूमर सेल्स हो सकते हैं, तो उसको हम कट करेंगे और फिर उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग और एग्जामिनेशन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर है आपका टिश्यू, और टिश्यू किस में तैर रहा है, फ्लूइड में। उस फ्लूइड को बोलते हैं फिक्सेटिव। ठीक है, क्योंकि जब डॉक्टर ने उसका बायोप्सी निकाला था तो वह सड़े गले ना, इसलिए उसको कंटेनर के अंदर फ्लूइड था, उसके अंदर टिश्यू को डाल दिया। ठीक, अब हमने इस टिश्यू को बाहर निकाला तो पैथोलॉजिस्ट इसको ऑब्जर्व करेगा और उसको लगेगा कि ये जो चार पार्ट है ना वह इन्फेक्टेड है, तो इस इन्फेक्टेड पार्ट का हमको सेक्शन निकालना है, प्रॉपर छोटा छोटा सेक्शन कट करना है और फिर उसको टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए रेडी करना है। ठीक, तो वह टेक्नीशियन को गाइड करेगा कि यार यहाँ से काट लो सेक्शन, यहाँ से काट लो और इतना सेक्शन ले लो। ठीक,
जैसे उसने बोला कि हमको 8 सेक्शन कट करना है इसका, ठीक, इस वाले पोर्शन से 8 सेक्शन कट करना है, ठीक। तो टेक्नीशियन के पास सारी चीजें रहती है, वह पहले ही व्यवस्था करके रखता है सारी मटेरियल्स का कि कौन कौन सी चीजें लगती हैं, उसको पता रहती हैं, ठीक। ग्रोसिंग के लिए बहुत सारे मटेरियल्स लगते हैं, जैसे कि सीजर लगेगा, डाइसेक्टिंग सीजर, ठीक है, लेड पेंसिल, फिल्टर पेपर, ये सारी चीजें पहले से ही व्यवस्था करके रखता है वो, ठीक। अब उसने क्या किया, सेक्शन काटना चालू किया। तो दोस्तों जो टेक्नीशियन था उसने इस टिश्यू के 8 सेक्शन कट किए। तो जो हमारा ए नंबर वाला जो सेक्शन था वह स्मूथ था, वह जो टिश्यू था उसके अंदर कोई भी कैल्शियम सॉल्ट नहीं था। देखो यहाँ दो टाइप के टिश्यू मिलेंगे आपको, एक टिश्यू जिसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट है और एक टिश्यू जिसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट नहीं है। कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट है मतलब कि वो बोन टाइप का है, थोड़ा हार्ड है, तो उसको पहले डिकैल्सिफाइंग एजेंट के अंदर डाल के उसको डिकैल्सिफिकेशन करना पड़ेगा। जो हार्ड टिश्यूज होते हैं दोस्तों उनको हमें पहले डिकैल्सिफिकेशन करना पड़ता है, फिर उसको टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए रेडी करेंगे, ठीक। डायरेक्ट उसको टिश्यू प्रोसेसिंग की प्रोसेस से नहीं गुजारा जाएगा जो हार्ड है, और जो टिश्यू पहले से ही सॉफ्ट है, जो नॉर्मल है, तो उसमें हम डायरेक्ट टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए रेडी करेंगे, उसमें डीकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक। तो देखो मान लो कि जो 4 सेक्शन है हमारे ए बी सी डी, ठीक दोस्तों, जो ऊपर के जो 4 सेक्शन है ए बी सी डी, ये मान लो सॉफ्ट टिश्यूज थे, ये हार्ड नहीं है, ठीक। तो इसको हम कैसेट्स के अंदर रखते हैं। कैसेट्स क्या होता है, कैसेट्स क्या होता है, एक जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक, जिसमें छिद्र होते हैं, बहुत सारे छिद्र होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये रहा कैसेट और इसके अंदर बहुत सारे पोर हैं यानी कि छिद्र हैं, ठीक। इसके अंदर टिश्यू को रखा जाता है। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, एक फिल्टर पेपर होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये है वाटमैन फिल्टर पेपर। इस फिल्टर पेपर पर लेड पेंसिल से एचपी नंबर यानी कि हिस्टोपैथोलॉजिकल नंबर लिखा जाता है। आपने लैब खोला है मान लो, और आपकी लैब का ये पहला बायोप्सी है ना, तो आप लिखोगे HP1/A, क्योंकि पहला बायोप्सी है, और कौन सा, ए नंबर वाला, क्योंकि आपने 8 पार्ट किए हैं तो ए वाला पार्ट है, तो यहाँ लिख दोगे, ठीक। और फिर लास्ट में लिख दोगे रेडी फॉर टिश्यू प्रोसेसिंग, और लास्ट में क्या लिखोगे, इट इज रेडी फॉर टिश्यू प्रोसेसिंग, ठीक, क्योंकि अब टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए रेडी है। और इस एचपी नंबर यानी इस टैग को, ये जो फिल्टर पेपर पर आपने जो टैग बनाया ना, इस टैग को आप कैसेट्स के अंदर टिश्यू के पास में रखोगे और कैसेट बंद करके टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए भेज दोगे, ठीक। अब मान लो कि जो आपका एफ नंबर का सेक्शन है ना, जो जैसे आपने एबीसीडी 4 का रख लिया, ठीक। अब जैसे मान लो एफ नंबर पे जो सेक्शन कट किया था आपने, वो मान लो हार्ड है यानी हार्ड टिश्यूज है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट है। तो आप क्या करोगे, पहले इस पे लिखोगे एचपी नंबर, तो लिखोगे कि HP1/F, और आप उसको फिर लिखोगे इट इज फॉर डीकैल्सिफिकेशन। डायरेक्ट टिश्यू प्रोसेसिंग इसका नहीं कर सकते, क्योंकि जो कैल्शियम होता है ना, वह माइक्रोटोमी करते के दौरान, जब आप सेक्शन कटिंग करोगे, माइक्रोटोमी करोगे, तो उस दौरान वो सेक्शन जो होगा ना, थिन रिबन सेक्शन नहीं आएगा, वो अच्छे से कटिंग नहीं हो पाएगा, ना ही स्टेनिंग होगा, क्योंकि वह जो कैल्शियम होता है ना, वह उसको इंटरफियर कर देगा। इसलिए आपको प्रॉपर सेक्शन कटिंग करना है तो कैल्शियम साल्ट को रिमूव करना होगा, और कैल्शियम साल्ट को रिमूव करने की प्रोसेस को ही बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन। तो आपको डीकैल्सिफिकेशन पहले कराना है, फिर इसके बाद जब डीकैल्सिफिकेशन हो जाएगा तो आपको टिश्यू प्रोसेसिंग करवाना है, ठीक। दोस्तों जो हमारा एफ नंबर पे जो सेक्शन है वह थोड़ा हार्ड है, ठीक, तो पहले उसका डीकैल्सिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद टिश्यू प्रोसेसिंग होगा, ठीक। दोस्तों जो हम फिल्टर पेपर पर कुछ भी लिख रहे हैं ना, हिस्टोपैथोलॉजिकल नंबर, एचपी नंबर जिसको बोल दिया जाता है, ये लिखते हैं हम लेड पेन। दोस्तों हम इसे बाल पेन से नहीं लिख सकते, क्योंकि जो बाल पेन की जो स्याही होती है, जो इंक होता है ना, वह एल्कोहल में डिजोल्व हो जाता है, एल्कोहल में घुल जाएगा, फिर वो मिट जाएगा, इसीलिए हम लेड पेंसिल का यूज करते हैं, ठीक। यह बात हो गई दोस्तों जब बड़ा सैंपल था। तो अगर मान लो आपका सैंपल ही बहुत छोटा है, यानी जो बायोप्सी आ रही है आपके पास वो बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि जो आपके कैसेट में जो पोर होते हैं ना उससे ही बाहर निकल जाए, तब क्या करोगे उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में डायरेक्ट टिश्यू को कैसेट के अंदर नहीं रखना है। सबसे पहले हम फिल्टर पेपर एक नीचे रखेंगे और टिश्यू को उसके ऊपर रखेंगे, ठीक, और उसको रैप कर लेंगे, ठीक।
और फिर एक और फिल्टर पेपर जिसपे एचपी नंबर लिख के टिश्यू को, रैप वाले टिश्यू को कैसेट के अंदर रखेंगे और एचपी नंबर भी रख देंगे। ठीक, तो ऐसा करते हैं क्योंकि छोटा सैंपल है, छोटा स्पेसिमेन है, तो वह गुम न हो जाए। तो गुम होने से बचाने के लिए हम पहले उसको फिल्टर पेपर से रैप कर देंगे। ठीक, यानी पूरी पैकिंग जैसी कर देंगे। ठीक, तो यहीं पे लिखा है जब बायोप्सी बहुत छोटा रहता है तो हम टिश्यू को फिल्टर पेपर में रैप करके और उसके साथ एचपी नंबर लिख के कैसेट के अंदर रखते हैं। ठीक, अब देखो, अब टिश्यू का हमने सेक्शन कट किया था, तो कितना सेक्शन का मतलब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितना होना चाहिए वो आपको पैथोलॉजिस्ट गाइड करता है टेक्नीशियन को। ठीक, तो टेक्नीशियन कितना रखता है उसको, 3 सेंटीमीटर उसका लेंथ होता है, 2.5 सेंटीमीटर उसका चौड़ाई होती है, यानी जिसको विड्थ बोलते हो। ठीक, और थिकनेस जो होता है उसका 4 मिलीमीटर होता है। तो लंबाई उसकी 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई उसकी 2.5 सेंटीमीटर और थिकनेस उसका 4 मिलीमीटर होता है। ठीक, तो जो टिश्यू ब्लॉक होता है उसका मैंने डायमेंशन आपको बता दिया। ठीक दोस्तों, एज्यूम करो कि आपकी कोई बंदी है, यानी जिसको आप बोलते हो गर्लफ्रेंड। ठीक, अब उसने बोला कि यार मेरी कुछ तारीफें करो, तो भाई आपको तो करना पड़ेगा। आपने बोल दिया यार तुम्हारी आंखें हैं इतनी नसीली हैं कि इनमें डूब जाने का मन करता है। ठीक, आपने ऐसा बोल दिया। ठीक, और जो तुम्हारे बाल हैं बहुत ही घुंघराले हैं, एक शब्द में बोलना रहता है तो क्या बोलते हो, यार तुम कतई जहर लग रही हो। ठीक, ऐसे ही जब आपको इतना सारा प्रोसेस, तो आपने समझ लिया कि ग्रोसिंग में ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक, लेकिन जब आपको एक स्टेप में बोलना रहेगा ना, तो आप क्या बोलोगे कि ग्रोसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टिश्यू के इन्फेक्टेड पार्ट या इन्फेक्टेड साइड को छोटे छोटे यानी कि स्मॉलर सेक्शन में कट किया जाता है। और यह कट कौन करेगा, टेक्नीशियन कट करेगा दोस्तों। और यह जो कट होगा ना टेक्नीशियन करेगा, वो भी पैथोलॉजिस्ट के अंडर, यानी पैथोलॉजिस्ट उसको सुझाव देगा कि यहां से कट कर ले भाई, इतना सेक्शन कट कर ले। ठीक, तो पैथोलॉजिस्ट के अंडर काम करेगा टेक्नीशियन, वह पूरी चीजें। तो ये सारी चीजें हैं ग्रोसिंग में। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो।